ओम शांति। ओम शांति। आज 30 सितंबर 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि पर चिंतन, प्रदर्शन, परवर्णन ये टाइम वेस्ट करना है। हमें अपनी आत्मा रूपी बैटरी को स्वचिंतन, स्वदर्शन और स्ववर्णन से भरना है। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे अपनी बैटरी चार्ज करने का ख्याल करो। अपना टाइम पर चिंतन में वेस्ट मत करो। अपनी घोट तो नशा चढ़े। आज की मुरली से प्रश्न है, ज्ञान 1 सेकंड का होते हुए भी बाप को इतना डिटेल से समझाने व इतना समय देने की आवश्यकता क्यों है? क्यों है? बाबा का उत्तर, क्योंकि ज्ञान देने के बाद बच्चों में सुधार हुआ है या नहीं, यह भी बाप देखते हैं और फिर सुधारने के लिए ज्ञान देते ही रहते हैं। सारे बीज और झाड़ का ज्ञान देते हैं, जिस कारण उन्हें ज्ञान का सागर कहा जाता है। अगर 1 सेकंड का मंत्र देकर चले जाएं तो ज्ञान सागर का टाइटल भी ना मिले। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। भक्ति मार्ग में परम पिता परमात्मा शिव को यहाँ ही पूजते हैं। बल बुद्धि में है कि ये होकर गए हैं। जहाँ पर लिंग देखते हैं तो उनकी पूजा करते हैं। यह तो समझते हैं कि शिव परम धाम में रहने वाला है, होकर गए हैं, इसलिए उनका यादगार बनाकर पूजते हैं। जिस समय याद किया जाता है तो बुद्धि में ये जरूर आता है कि निराकार है जो परम धाम में रहने वाला है। उनको शिव कह पूजते हैं। मंदिरों में जाकर माथा टेकते हैं। उन पर दूध, फल, जल आदि चढ़ाते हैं, परंतु वह तो जड़ है। जड़ की भक्ति ही करते हैं। अभी तुम जानते हो कि वह चैतन्य है। उनका निवास स्थान परम धाम है। वह लोग जब पूजा करते हैं तो बुद्धि में रहता है कि परमात्मा परम धाम निवासी है, होकर गए हैं, तब ये चित्र बनाए गए हैं कि जिसकी पूजा की जाती है। वह चित्र कोई शिव नहीं है, उनकी प्रतिमा है। वैसे ही देवताओं को भी पूजते हैं। जड़ चित्र है, चैतन्य नहीं है। परंतु वह चैतन्य जो थे वह कहाँ गए यह नहीं समझते हैं। जरूर पुनर्जन्म से नीचे आए होंगे। जो भी पूज्य देवता थे वह पुनर्जन्म लेते। बाबा कहते कि जो भी पूज्य देवता थे वह पुनर्जन्म लेते आए हैं। आत्मा वही है। आत्मा का नाम नहीं बदलता है, बाकी शरीर का नाम बदलता है। वह आत्मा कोई न कोई शरीर में है। पुनर्जन्म तो लेना ही है। तुम पूजते हो उनको जो पहले शरीर वाले थे, अर्थात सतयुगी लक्ष्मी नारायण को पूजते हो। इस समय तुम्हारा ख्याल चलता है, जो नॉलेज बाप देते हैं। तुम समझते हो जिस चित्र की पूजा करते हैं वह पहले नंबर वाला है। ये लक्ष्मी नारायण चैतन्य थे, यहाँ ही भारत में थे, अभी नहीं है। मनुष्य ये नहीं समझते हैं कि वह पुनर्जन्म लेते लेते भिन्न नाम रूप लेते 84 जन्मों का पाठ बजाते रहते हैं। ये किसके ख्याल में भी नहीं आता। सतयुग में थे तो जरूर, परंतु अब नहीं है, यह भी किसकी समझ में नहीं आता। अभी तुम जानते हो कि ड्रामा के प्लान अनुसार फिर चैतन्य में जरूर आएंगे। मनुष्यों की बुद्धि में ये ख्याल नहीं आता। बाकी इतना जरूर समझते हैं यह थे, अब उनके जड़ चित्र हैं। परंतु वह चैतन्य कहाँ चले गए यह किसी की बुद्धि में नहीं आता। मनुष्य तो 84 लाख पुनर्जन्म कह देते हैं। यह भी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि 84 जन्म ही लेते हैं, न कि 84 लाख। अब रामचंद्र की पूजा करते हैं। उनको ये पता नहीं है कि राम कहाँ गया राम। तो बाबा कहते
कि तुम जानते हो कि श्री राम की आत्मा तो ज़रूर पुनर्जन्म लेती रहती होगी, यहाँ इम्तिहान में नापास होती है, परंतु कोई ना कोई रूप में होगी ज़रूर। यहाँ ही पुरुषार्थ करते रहते हैं, इतना नाम वाला है राम का, तो ज़रूर आएंगे। उसको नॉलेज लेनी पड़ेगी, अभी कुछ मालूम नहीं पड़ता है तो उस बात को छोड़ देना पड़ता है। इन बातों में जाने से भी टाइम वेस्ट होता है, इससे तो क्यों ना अपना टाइम सफल करें, अपनी उन्नति के लिए बैटरी चार्ज करें। दूसरी बातों का चिंतन तो पर चिंतन हो गया, अभी तो अपना चिंतन करना है। माने बाबा कह रहे हैं कि स्व का चिंतन करो। हम बाबा को याद करें, वह भी ज़रूर पढ़ते होंगे, अपनी बैटरी चार्ज करते होंगे, परंतु तुमको अपनी करनी है। कहा जाता है अपनी होठ तो नशा चढ़ी। बाप ने कहा है जब तुम सतो प्रधान थे तो तुम्हारा बहुत ऊंच पद था, अब फिर पुरुषार्थ करो, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। मंजिल है ना, ये चिंतन करते करते सतो प्रधान बनेंगे। नारायण का ही सिमरन करने से हम नारायण बनेंगे। अंत काल में जो नारायण सिमरे, अर्थात जो जिसका सिमरन करे उस योनि में जन्म लेते हैं। तुमको बाप को याद करना है जिससे पाप कटे, फिर नारायण बने। ये नर से नारायण बनने की हाईएस्ट युक्ति है। एक नारायण तो नहीं बनेंगे ना, यह तो सारी डिनेस्टी बनती है। बाप हाईएस्ट पुरुषार्थ कराएंगे। यह है ही राजयोग की नॉलेज। सो भी पूरे विश्व का मालिक बनना है, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना जरूर फायदा है। एक तो अपने को आत्मा जरूर निश्चय करो। कोई लिखते भी हैं कि ऐसे हैं फलानी आत्मा आपको याद करती है। आत्मा शरीर के द्वारा लिखती है, आत्मा का कनेक्शन है शिव बाबा के साथ। मैं आत्मा फलाने शरीर के नाम रूप से हूँ, रूप वाली हूँ। मैं आत्मा फलाने शरीर के नाम रूप वाली हूँ, यह तो ज़रूर बताना पड़े ना, क्योंकि आत्मा के शरीर पर ही भिन्न भिन्न नाम पड़ते हैं। मैं आत्मा आपका बच्चा हूँ, मुझ आत्मा के शरीर का नाम फलाना है। आत्मा का नाम तो कभी बदलता नहीं है। मैं आत्मा फलाने शरीर वाली हूँ, शरीर का नाम तो ज़रूर चाहिए, नहीं तो कारोबार चल ना सके। यहाँ बाप कहते हैं मैं भी इस ब्रह्मा के तन में आता हूँ टेम्परेरी। इनकी आत्मा को भी समझाते हैं मैं इस शरीर से तुमको पढ़ाने आया हूँ, ये मेरा शरीर नहीं है, मैंने इनमें प्रवेश किया है, फिर चले जाएंगे अपने धाम। मैं आया ही हूँ तुम बच्चों को ये मंत्र देने, ऐसे नहीं कि मंत्र देकर चला जाता हूँ, नहीं, बच्चों को देखना भी पड़ता है कि कहाँ तक सुधार हुआ है, फिर सुधारने की शिक्षा देते रहते हैं। सेकंड का ज्ञान देकर चले जाएं तो फिर ज्ञान का सागर भी न कहा जाए। कितना समय हुआ तुमको समझाते ही रहते हैं, झाड़ की, भक्ति मार्ग की सब बातें समझने की डिटेल है। डिटेल से समझते हैं, होलसेल माना मन मना भव, परंतु ऐसा कहकर चले तो नहीं जाएंगे। पालना यानी देख रेख भी करनी पड़े। कई बच्चे बाप को याद करते करते फिर गुम हो जाते हैं। फलानी आत्मा जिसका नाम फलाना था बहुत अच्छा पढ़ता था, स्मृति तो आएगी ना। पुराने बच्चे कितने अच्छे थे, उनको माया ने हप कर लिया। शुरू में कितने आए, फट से आकर बाप की गोद ली, भट्टी बनी। इसमें सब ने अपना लक यानी भाग्य अजमाया, फिर लक अजमाते माया ने एकदम उड़ा दिया, ठहर ना सके। फिर 5000 वर्ष के बाद भी ऐसे ही होगा। कितने चले गए, आधा झाड़ तो जरूर गया, भल झाड़ वृद्धि को पाया है, परंतु पुराने चले गए, समझ सकते हैं। उनसे कुछ फिर आएंगे जरूर पढ़ने, स्मृति आएगी कि हम बाप से पढ़ते थे और अब सब अभी तक पढ़ते रहते हैं, हमने छोड़ दिया, हमने हार खा ली। फिर मैदान में आएंगे, बाबा आने देंगे,
फिर भी भल आकर पुरुषार्थ करें, कुछ ना कुछ अच्छा पद मिल जाएगा। बाप स्मृति दिलाते हैं, मीठे मीठे बच्चे मामे कम याद करो तो पाप कट जाएंगे। अब कैसे याद करते हो? क्या यह समझते हो कि बाबा परम धाम में है? नहीं, बाबा तो यहाँ रथ में बैठे हैं। इस रथ का सबको मालूम पड़ता जाता है। यह है भाग्यशाली रथ। कैसा रथ है? भाग्यशाली रथ। इसमें आया हुआ है। भक्ति मार्ग में थे तो उनको परम धाम में याद करते थे, परंतु यह नहीं जानते कि याद से क्या होगा। अभी तुम बच्चों को बाप खुद इस रथ में बैठ श्रीमत देते हैं, इसलिए तुम बच्चे समझते हो बाबा यहाँ इस मृत्यु लोक में पुरुषोत्तम संगम युग पर है। तुम जानते हो हमको ब्रह्मा को याद नहीं करना है। बाप कहते हैं मामे कम याद करो। मैं इस रथ में रहकर तुमको ये नॉलेज दे रहा हूँ, अपनी भी पहचान देता हूँ। मैं यहाँ हूँ। आगे तो तुम समझते थे परम धाम में रहने वाला है, होकर गया है, परंतु कब ये पता नहीं था। होकर तो सब गए हैं, जिनके भी चित्र हैं, अभी वह कहाँ है ये किसी को पता नहीं है। जो जाते हैं वे फिर अपने समय पर आते हैं, भिन्न भिन्न पाठ बचाते रहते हैं। स्वर्ग में तो कोई जाते नहीं। बाप ने समझाया है स्वर्ग में जाने के लिए तो पुरुषार्थ करना होता है और पुरानी दुनिया का अंत, नई दुनिया की आदि चाहिए, जिनको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। ये ज्ञान अभी तुमको है। मनुष्य कुछ नहीं जानते, समझते भी हैं कि शरीर जल जाता है, बाकी आत्मा चली जाती है। अब कलयुग है तो जरूर जन्म कलयुग में ही लेंगे। सतयुग में थे तो जन्म भी सतयुग में लेते थे। ये भी जानते हो कि आत्माओं का सारा स्टॉक निराकारी दुनिया में होता है। ये तो बुद्धि में बैठा है। फिर वहाँ से आते हैं, यहाँ शरीर धारण कर जीवात्मा बन जाते हैं। सबको यहाँ आकर जीवात्मा बनना है, फिर नंबरवार वापस जाना है। सबको तो नहीं ले जाएंगे, नहीं तो प्रलय हो जाए। दिखाते हैं कि प्रलय हो गई, रिजल्ट कुछ नहीं दिखाते। तुम तो जानते हो कि यह दुनिया कभी खाली नहीं हो सकती। गायन है राम गयो रावण गयो, जिनका बहुत परिवार है। सारी दुनिया में रावण संप्रदाय है ना, राम संप्रदाय तो बहुत थोड़ी है। राम की संप्रदाय है ही सतयुग और त्रेता में, बहुत फर्क रहता है। बाद में फिर और टालियाँ निकलती हैं। अभी तुमने बीज और झाड़ को भी जाना है। बाप सब कुछ जानते हैं, तब तो सुनाते रहते हैं, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। एक ही बात अगर होती तो फिर कुछ शास्त्र आदि भी बन ना सकें। झाड़ की डिटेल भी समझाते रहते हैं। मूल बात नंबर 1 सब्जेक्ट है बाप को याद करना, इसमें ही मेहनत है, इस पर ही सारा मदार है। बाकी झाड़ को तो तुम जान गए हो। दुनिया में इन बातों को कोई भी नहीं जानते। तुम सब धर्म वालों की तिथि तारीख आदि सब बातें हैं बताते हैं। आधा कल्प में ये सब आ जाते हैं। बाकी है सूर्यवंशी व चंद्रवंशी, इनके लिए बहुत युग तो नहीं होंगे ना, है ही 2 युग। वहाँ मनुष्य भी थोड़े हैं, 84 लाख जन्म तो हो भी ना सके। मनुष्य समझ से बाहर हो जाते हैं, इसलिए फिर बाप आकर समझ देते हैं। बाप जो रचयिता है वही रचता और रचना का के आदि मध्य अंत की नॉलेज बैठ देते हैं। भारतवासी तो बिल्कुल कुछ नहीं जानते, सबको पूछते रहते हैं। मुसलमानों को, पारसी आदि को, जो आया उनको पूजने लग पड़ेंगे, क्योंकि अपने धर्म और धर्म स्थापक को भूल गए हैं। और तो सब अपने अपने धर्म को जानते हैं, सबको मालूम है कि फलाना धर्म किसने कब स्थापन किया। बाकी सत्युग त्रेता की हिस्ट्री ज्योग्राफी का किसी को भी पता नहीं है। चित्र भी देखते हैं, शिव बाबा का ये रूप है, वही ऊंचते ऊंच बाप है, तो याद भी उनको करना है। यहाँ फिर सबसे जास्ती पूजा करते हैं श्री कृष्ण की, क्योंकि नेक्स्ट में है ना, यानी नेक्स्ट टू गॉड है। प्यार भी उनको करते हैं, तो गीता का भगवान भी उनको समझ लिया। सुनाने वाला चाहिए,
तब तो उनसे वर्षा मिले। बाप ही सुनाते हैं नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश कराने वाला और कोई हो न सके सिवाय एक बाप के। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना, ये भी लिखते हैं यहाँ के लिए है, परंतु समझ कुछ भी नहीं। तुम जानते हो कि वह है निराकारी सृष्टि और यह है साकारी सृष्टि। सृष्टि तो यही है, यहाँ ही राम राज्य और रावण राज्य होता है। महिमा सारी यहाँ की है, बाकी सूक्ष्म वतन का सिर्फ साक्षात्कार होता है। मूल वतन में तो आत्माएं रहती हैं, फिर यहाँ कर पाठ बजाती हैं। बाकी सूक्ष्म वतन में क्या है, ये चित्र बना दिया है, जिस पर बाप समझाते हैं कि तुम बच्चों को ऐसा सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनना है। फरिश्ते हड्डी मांस बगैर होते हैं। कहते हैं ना, दधीची ऋषि ने हड्डियाँ भी दे दी। बाकी शंकर का गायन तो कहाँ है नहीं, ब्रह्मा विष्णु का मंदिर है, शंकर का कुछ है नहीं, तो उनको लगा दिया है विनाश के लिए। बाकी ऐसे कोई आँख खोलने से विनाश करता नहीं है। देवताएं फिर हिंसा का काम कैसे करेंगे, न वह करते हैं, बाबा कहते हैं न वह करते हैं, न शिव बाबा ऐसा डायरेक्शन देते हैं। डायरेक्शन देने वाले पर भी आ सकता है, कहने वाला भी फंस जाता है। वह तो शिव शंकर को ही इकट्ठा कर देते हैं। अब बाप भी कहते हैं मुझे याद करो, अर्थात मामेकम याद करो। ऐसा तो नहीं कहते कि शिव शंकर को याद करो। पतित पावन एक को ही कहते हैं। भगवान अर्थ सहित बैठ समझाते हैं, यह कोई जानते नहीं है तो यह चित्र देख मूंझ पड़ते हैं। अर्थ तो जरूर बताना पड़े ना, समझने में टाइम लगता है। कोटों में कोई विरला निकलता है। डायरेक्ट स्पीच है, मैं जो हूँ जैसा हूँ, कोटों में कोई ही मुझे पहचान सकती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, सदा रहो हंसते। धारने के लिए मुख्य सार है, पहला, किसी भी बात के चिंतन में अपना समय नहीं गंवाना है, अपनी मस्ती में रहना है। स्वयं के प्रति चिंतन कर आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। दूसरा पॉइंट है, नर से नारायण बनने के लिए अंत काल में एक बाप को ही याद रहे, एक बाप की ही याद रहे। इस हाईएस्ट युक्ति को सामने रखते हुए पुरुषार्थ करना है। मैं आत्मा हूँ, इस शरीर को भूल जाना है। आज का वरदान, दाता की देन को स्मृति में रख सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले आकर्षण मुक्त भव। अर्थात दाता की देन को स्मृति में रख सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले आकर्षण मुक्त भव। कई बच्चे कहते हैं कि इनमें मेरा कोई लगाव नहीं, परंतु इनका यह गुण बहुत अच्छा है या इनमें सेवा की विशेषता बहुत है, लेकिन किसी व्यक्ति या वैभव के तरफ बार बार संकल्प जाना भी आकर्षण है। किसी की भी विशेषता को देखते, गुणों को व सेवा को देखते दाता को नहीं भूलो। ये दाता की देन है। ये स्मृति लगावों से मुक्त, आकर्षण मुक्त बना देगी, किसी पर भी प्रभावित नहीं होंगे। आज का स्लोगन है, ऐसे रूहानी सोशल वर्कर बनो जो भटकती हुई आत्मा को ठिकाना दे दो, भगवान से मिला दो। ओम शांति।